तो हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। लाइट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन, फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिफ्रैक्शन का एक पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन का जो पहला टॉपिक है वो हमारा लेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा दिया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या काम करता है। हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस के पार्ट को। जैसे आपने लेंस रिफ्लेक्शन में मिरर पढ़ा था, ऐसी लेंस है। यदि हम पिछली क्लास में चले तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि मिरर रिफ्लेक्शन करता है और उस रिफ्लेक्शन जब करता है तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, और इमेज का जो नेचर होता है रियल, इन्वर्टेड होता है या वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, उस दौरान मिरर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। दैट टर्मिनोलॉजी इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसमें पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, इसलिए कभी कभी हम बोल सकते हैं कि पोल और फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो मिड पॉइंट है, उन दोनों का मिड पॉइंट क्या बेटा, कैपिटल एफ, दैट इज कॉल्ड फोकस। उसके बाद हमने बोला था मिरर दो तरह के, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर आपने अपने घर में देखा होगा। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव मिरर जो अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसकी बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनर की ओर अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए कन्वर्जेंट मिरर कहलाता है। ये लाइट को फैलाता है, इसलिए डाइवर्जेंट मिरर कहलाता है। इसके अंदर हमने 6 केस पढ़े थे, ठीक है, जिसके अंदर 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और एक केस जो स्पेशल केस होता है जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उस दौरान इमेज क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। कॉन्वेक्स के केस में 2 इमेज बनती हैं, मतलब दो केस पढ़ते हैं, इमेज तो 2 नहीं बनती, 2 केस बनते हैं। एक पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में बैठा हो तो इमेज फोकस पे बनती है, और हमेशा कैसी रहती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दूसरा केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस, एंड इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा, छोटी इमेज बनेगी। इसलिए देखा होगा आपने, इसका जो एप्लीकेशन है ये अक्सर हम यूज़ करते हैं हमारे रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। और कॉनकेव का है, इसके काफ़ी एप्लीकेशन है कि आप इसका यूज़ करते हो अपने जो हेडलाइट्स होती है कार की, व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स होती है, उसमें काम आता है। दूसरा सेविंग मिरर भी होता है। तीसरा ये हमारी किस लिए काम आ सकता है, सोलर कुकर में भी काम आ सकता है। कन्वेक्स मिरर बेसिकली कहाँ देखा जाता है, कन्वेक्स मिरर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज को छोटा बनाता है। यदि आपको बहुत सारा एरिया एक छोटे से जगह पर देखना है तो आप कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर। इसलिए अक्सर देखा होगा आपने मेट्रो स्टेशन पर जो मिरर लगा रहता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। शॉपिंग मॉल के अंदर मिरर लगा रहता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। ऐसे ही आपने किसी भी टर्निंग पॉइंट पर, रोड पर, वहाँ पर मिरर पाया जाता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ। आपका काम था पढ़ने का, मेरा काम था पढ़ाने का। आपने पढ़ना है तो आपके काम आएगा, नहीं पढ़ेंगे आपका काम, आपका ही लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऐसे जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ऐसी पार्ट होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में एक कंडीशन ये है कि जैसे ही हवा में लाइट है तो हवा में ही रह जाती है, कहने का मतलब है लाइट बाउंसिंग बैक होती है, ठीक है, मीडियम सेम रहता है। इसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या करती है, बेंड होती है, वहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपनी स्पीड में होती है, और जब अपनी स्पीड में होती है तो मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, बेंड। लाइट का बेंड 2 तरह से देखा जाता है, नॉर्मल की ओर जाता दिखता है, नॉर्मल से दूर जाता दिखता है। इसलिए हम वहाँ पर 2 तरह के मीडियम पढ़ते हैं, डेंसर और रेयरर, ठीक है। जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो क्या होगी, लाइट दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होगी, तेज होगी।
लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, दलदल, दलदल है तो डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, और टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये सब मैंने पढ़ाया था। उसके अंदर दूसरा पार्ट आता है लेंस का। किसका पार्ट आता है बेटा? लेंस का। लेंस कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस के बारे में बताया था मैंने आपको, तरीका सिखाया था। वी को यदि ऐसे रखूं और वी को वापस ऐसे रखूं तो ऐसी शेप लेता है कन्वेक्स लेंस। इसे याद रहता है कि कन्फ्यूजन नहीं होती कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है। और कनकेव लेंस में दो सी है, एक सी को ऐसे कर दिया, दूसरे सी को ऐसे कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो कुछ शेप ऐसे बनती है इसकी। तो इससे रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगी आगे जाकर की कि कौन सा लेंस कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस कनकेव लेंस है। ओके, यदि मैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की बात करूं तो उसकी शेप थोड़ी देखने में ऐसी होती है। ठीक है, मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि मैं बिल्कुल आपके लेवल पे जाके पढ़ाऊं। आपका फ़र्ज बनता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो सर आप मुझे बताइए, ताकि मैं उस बात को अपनी मेमोरी में रख सकूं। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्ट, कन्वेक्स और कनकेव। बट ये मिरर है या लेंस है? दिस इज लेंस। मिरर क्या बेटा? ये लेंस और मिरर में एक फ़र्क पता चल रहा है। देखो, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था कि यदि मैंने किसी ग्राउंड पर बॉल डाली तो ग्राउंड पर टकरा के बॉल आएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हाँ है ना? और यही चीज़ मैं पानी में बॉल डालूं, हवा से पानी में बॉल डालूं, तो बॉल की स्पीड चेंज होने के कारण बॉल क्या होगी? बेंड होती दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? मिरर का एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और उसके दूसरा सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना? देख लो, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दूसरा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन देर यहाँ देख के लिए बेटा, यहाँ पर ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये भी, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों तरफ है इसका। ठीक है, इधर से भी जा सकते हैं, इधर भी। देखो, इसमें और इसमें एक फ़र्क है, लेंस और मिरर में एक फ़र्क है। लेंस और मिरर में ये फ़र्क है, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा जाएगा, तभी तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्लियर है? आया ना? बट इन द केस ऑफ लेंस, गगन पीछे आ जाइए, इधर आइए, आप इधर आइए, कम हियर। इन द केस ऑफ लेंस, या फिर गुड़िया के पीछे बैठ जाए इस तरफ। इन द केस ऑफ लेंस, लेंस में ऐसा नहीं है, आइदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस दिस साइड, आइदर आप इधर खड़ा कर दो ऑब्जेक्ट को या इधर, तो लेंस के सामने तो है। तो इससे कंफ्यूजन मत होना कि सर मैं किधर इधर रखूं या इधर रखूं। ठीक है, अब आपको पता है जब आपने ये पढ़ा था तो इसमें कुछ इमेज बनाने के लिए अपने रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी को याद होंगे, आई होप आपको सभी को याद होगा। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है ना? अब अपोजिट इसका, जब कोई लाइट फोकस से पास होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो कोई सा भी एक पॉइंट रख सकते हैं इसमें। दूसरा, जब कोई लाइट सीधा पोल पे जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल मान करके एंगल आई बनता है, उतना ही एंगल आर नीचे और ऊपर कहीं भी बन सकता है, जैसे बनेंगे उस दिन एंगल आर बना करके वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। या फिर तीसरा, यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करता हूं तो टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाती है। कुछ बच्चों को ये लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ बहुत डिटेल में पढ़ाया था। जिस बच्चे को याद होगा ना, थोड़ा समझ भी होगी तो समझ रहा होगा मेरी बात को। एक बच्चे के साथ दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊँ बेटा, फिर मेमोरी आपकी तेज नहीं है। बिना इमेज, बिना देखे याद रखो कोई चीज़, तब याद रहेगी। उसके बाद ऐसे ही हमने दोनों के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब बच्चे का डाउट था सर इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या इसमें भी कुछ है? हाँ है, बट ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो इसमें नहीं होती। आइए एक एक टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए हमने कौन से लेंस की बात करें? लेंस कोई सा भी हो, कन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कन्वेक्स लेंस। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तो पूरा फोकस यहाँ करो, लिखने के लिए दूंगा समय। आपका मन नहीं है पढ़ने में, चुपचाप से क्लास से निकल जाओ, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूंगा उसको। तो ये कौन सा है बेटा?
कन्वेक्स। अब कन्वेक्स मिरर में यदि मैं ये वाली लाइन खींचता हूँ और यहाँ से एक प्रिंसिपल, क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस वही होती है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है ना, ये उस लेंस में, सॉरी मिरर में पोल होता था, ये पोल नहीं है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, याद रहेगा, या ऑप्टिकल सेंटर है, CENTER लिख दो, एक ही मतलब आजकल, RER लिख लो या ER लिख लो, वही है। चलिए बेटा, अब बच्चे ने बड़ी प्यारी बात बोली, सर ऑप्टिकल सेंटर है, तो एक बार बताओ, यदि मैं इसको ऐसे सर्कल की फॉर्म में कंटिन्यू करूं, रिट्रेस करूं, तो सेंटर तो इधर ही कहीं मिलना चाहिए, आया ना, क्या मिलना चाहिए, सेंटर। और ऐसे ही इधर रिट्रेस करूं तो सेंटर ही मिलना चाहिए, यस या नो। उसमें सेंटर किससे बातें थे, कैपिटल C से, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, बट इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, ठीक है। ऑप्टिकल और इसके बीच की, यहां पर बीच में एक पॉइंट होता था जिसे हम क्या बोलते थे, फोकस, क्या बोलते थे, तो ये भी क्या बेटा, अब बच्चे का सर कितने फोकस, तो क्या दोनों फोकस का नामकरण अलग करना पड़ेगा, हाँ, तो इससे बोलेंगे F1, इससे बोलेंगे F2। चलो आगे, तेजल नहीं आ रही आजकल, बाहर गए हुए, तो यार मैंने छुट्टी दे उनको 8 दिन की दी रखी उनको, तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां नहीं पड़ी, अभी भी नहीं, आज भी नहीं है, अभी तक छुट्टियां नहीं पड़ी तुम्हारे स्कूल की, छोड़ दो ना भाई स्कूल को। F1 और F2, कोई मतलब ज़्यादा पढ़ के अच्छे नंबर आते हैं, ज़्यादा पढ़ाएगा, एक चीज़ मैंने देख ले, ज़्यादा पढ़ाएगा भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे नंबर उसके आएंगे ऑटोमेटिकली है। मैं आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं संडे की छुट्टी रह रही है आपकी, आराम से पढ़ो, आराम से, F1 और F2। अब देखिए बेटा, तो सर इसको क्या बोले, तो अब ये क्या, F1 और ये वाली जगह और ये वाली जगह सेम होती है ना उसी तरह, तो इससे बोल देंगे 2F1, इसको C ना बोल करके बोल देंगे दुगुना ऑफ F1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, दुगुना ऑफ F2, ठीक है, C नहीं बोलते यहां पर। तो ये टर्मिनोलॉजी थी ऑप्टिकल सेंटर, वो जो लाइन है ये तो प्रिंसिपल, ये तो क्या ही बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ बिल्कुल गलत है, टर्मिनोलॉजी है ही नहीं C में, टर्मिनोलॉजी में है 2F2, 2F2। चलिए आगे, यदि आपको ये बात समझ आई तो मैं आगे चलो, हाँ चलते हैं। दूसरा जिसका नाम क्या बेटा, कनकेव लेंस, कितने C है इसमें बेटा, हाउ मेनी सीज है, कितने C है बेटा, तो अपने बोले सर 2 C है इसके अंदर, तो ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, जैसे पेड़ बनता है ना इस तरह, सेम वही कहानी सर, इसको बीच में से ऐसे लेंगे, जो निकल के ये आएगा, ये क्या आएगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है यदि इसको कंटिन्यू करता हूं और इसको कंटिन्यू करते हैं, तो भाई ये तो वही बात होगी, सेंटर हो एक तरह के, और यहाँ पर हो गया फोकस, तो ये हो गया फोकस 1, फोकस 2, 2F1, 2F2, ठीक है। अब आएगी लेंथ की बारी, किसकी बेटा, लेंथ। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, फोकल लेंथ। और सेम सर यहाँ से भी उतनी होगी ना, सेम होगी, हाँ बिल्कुल सेम होगी, ये भी क्या, फोकल लेंथ, या बोलो इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वही है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्या बोलेंगे बेटा, फोकल लेंथ। राजन आया आज, कल क्यों नहीं आया था बेटा, हाँ पता नहीं था, फोकल लेंथ कल पता नहीं था, कल हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो आप कहेंगे सर पहला ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, ये टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ ली। इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही आर बोलते हैं इसको, बट फोकल लेंथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे चलें। अब ध्यान से सुनना, दो केस बनाता हूं। क्या केस है, ध्यान से सुनना, क्या केस है। आपको पता है कैसे पता चलेगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट लेंस है, कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से, इधर से भी आ सकता है, इस तरफ से पैरेलल बीम ऑफ रेज डालते हैं। डाल दी बेटा। और पैरेलल बीम ऑफ रेज जब यहां से डली तो हमने देखा कि जो रेज है ना वो कहां से निकलेगी, फोकस से। अब बच्चे का डाउट ये है कि फोकस तो इधर है। आता ना माइंड में कि काफी चीजें हम पुरानी पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि रेज ऐसे जाएगी तो अपने फोकस तो इधर है। अब रेज ऐसे गई और इस फोकस से निकली, बात तो भी की हुई, फोकस से पास हुई है, वही तो फोकस से। बट आप प्रैक्टिकली सोचो तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। लाइट टकरा के सेम मीडियम में आती तो दिखेगी नहीं हमें। लाइट टकरा के एक मीडियम से, इसका मतलब लाइट पार होएगी। तो लाइट पार होनी चाहिए या फिर इधर आनी चाहिए, पार होनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर कभी कभी लाइट आ भी रही है इधर, तो वो रिफ्लेक्शन लाइट कहलाते हैं, वो रिफ्लेक्शन दिखाएगी। रिफ्लेक्शन होता है लेंस के अंदर, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। इसलिए लेंस के अंदर कभी कभी आपको सामने वाला भी दिखता है और अपनी फोटो भी दिखती है, और तो अपना फेस भी दिखता है, आप ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हो। मैं हूँ, यदि मैं लेंस में अपने आप को भी देख पाता हूँ कभी कभी, और अंदर पार भी देख पाता हूँ, तो अपने आप को देख पा रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन है, और पार देख पा रहा हूँ तो रिफ्रैक्शन है, या पार वाले ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ तो रिफ्रैक्शन। तो गलती क्या है कि सर ये तो नहीं बनना चाहिए, तो लाइट रे इधर की तरफ जाएगी। अब यही चीज ऐसा भी हो सकता था कि ये हमारे पास लेंस इस तरह हो, रिफ्लेक्शन होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन, सारे कार्य होते हैं। बट इतना दिखता नहीं, इतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको, इतना क्लियर नहीं दिखेगा, होगा जरूर। ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा, ओ से। इसलिए मैं इसको यहां से ऑप्टिकल सेंटर को आओ, ठीक है बेटा। इसमें एक और गायब हो गई ना, तो जहां पर ये काटेगी ये क्या होगा हमारा, और हमेशा रे के ऊपर क्या होना चाहिए, एरो। ऐसे बिना एरो रे कुछ नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि इधर से रे आ रही हो, किधर से, इधर से, 1 2 3 4, और फिर रे इधर से निकल रही हो सकता है सर, कोई गलती नहीं है। नहीं जा सकती है, बट अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में बता रहा हूँ। मैं वो केस बना ही नहीं रहा हूँ कि सर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, वो इसमें भी है, ठीक है, वो इसमें भी है। तो मैं कह रहा हूँ रेज ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, तो इधर निकल के जाएगी। इसका मतलब ये लेंस एक लाइट को क्या कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, और लाइट को जब इकट्ठी कर रहा है तो क्या कर रहा है, कन्वर्ज, ठीक है। लाइट क्या कर रहा है, कन्वर्ज। जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ रेज उसको क्या कर रहा है, लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। लाइट रेज क्या हो रही है बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ज, ठीक है बेटा। और यहाँ पर लाइट सेम ही बात है, बस ऑब्जेक्ट को इधर, ऑब्जेक्ट इधर मान ले तो लाइट रे इधर आ रही है, इसका मतलब सोर्स यहाँ पर है, और अदरवाइज
सोर्स इधर हो तो सोर्स लाइट रे ऐसे आएगी, तो कहीं से भी ट्रीट कर सकता है। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आई होगी। चलिए आइए, अब कौन सा केस आएगा बेटा, कौन सा आएगा, बोलो ना। हाँ बेटा वो पढ़ना ही नहीं अभी, मैं कह रहा हूँ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं आपको, अभी तो बोला है मैंने सेम चीज़, मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे। अब प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस ये तो सबको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये सबको पता है बेटा, ये आपको कभी जिंदगी में याद नहीं करना, ये खुद याद हो जाएगा। सोच के देखो, लाइट आएगी तो पार तो होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, होगी। सेम लाइट आएगी तो क्या होगी, पार, क्या होगी, पार होगी। तो इधर क्या होगा इसका फोकस, ये क्या होगा फोकस 1, ये हो जाएगा फोकस 2। अब मुझे बता दो बस एक एक करके, मैंने बोला ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव, डाइवर्ज करता है लाइट को, हाँ। अब फैलेगा लाइट को लेकर के, तो सर इधर जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर इधर ऐसे जाएगा, बट किधर, इतने किसी बच्चे ने सर इसको इधर बना दिया तो इसको इधर बना दिया तो ये तो मैनेज नहीं हो पा रहा सबके लिए। तो सबको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पीछे से कनेक्ट करते उठाना है, इसे पीछे से कनेक्ट करते उठाना है। तो ये पीछे से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे उठेगा, और यदि मैं इसको रिट्रेस करूं, क्या करूं बेटा, रिट्रेस करूं, ये जा करके रिट्रेस करूं तो जा करके ये फोकस में मिलेगा, क्योंकि पता है जब लाइट रे आगे जगह फैलेगी तो पीछे मिलेगा। अपीयर टू मीट, ये क्या है, एक्चुअल टू मीट, ये क्या है, अपीयर टू मीट, लाइट ऐसे जाएगी मतलब लेकिन पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहां मीट करेगी। फिर जाइए, अब सेम इधर, तो इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, अपीयर टू, ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर देंगे और ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो आगे तक ले लेंगे, इसको आगे तक ऐसे पहुंचा देंगे। तो इसका मतलब इतना डाइवर्ज होगी, वो इस हिसाब से डाइवर्ज होगी लाइट रे। लाइट रे ऐसे जाएगी तो लाइट रे क्या होगी, फैलेगी, ये लाइट रे क्या होगी, इकट्ठी होगी, कन्वर्ज होगी, फैलने को क्या बोलते हैं, हाँ। तो लाइट रेज क्या होगी बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी बेटा, डाइवर्ज, गेट डाइवर्ज, डाइवर्ज्ड, ठीक है। वो डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी, इसलिए ये लेंस क्या बोल दिया गया है, डाइवर्जिंग लेंस, और ये क्या है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। लाइट या इकट्ठी होगी, ये लाइट ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, बात समझ आ गई इतनी। सेम सिनेरियो नीचे वाले का भी बन सकता है सेम, बट मैं बना नहीं रहा हूँ। यदि सोर्स इधर है तो लाइट रे इधर आएगी, तो ऐसे फैलेगी तो इस तरफ फोकस पे जाएगी, आएगी फोकस पे ही। तो यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो रेज यहाँ से आ रही है, ठीक है। चले आगे बेटा, क्लियर। आइए एक एक करके डायग्राम बनाते हैं। अब मैं रूल्स सिखा रहा हूं इमेज बनाने के लिए। रूल्स क्या है, किसके लिए, पहला क्या बेटा, आपको बता दूं, रूल्स सिखाने के लिए आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर। आप सभी को पता है ये फोकस होता है, ये होता है फोकस। आप सभी को पता है यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, पैरेलल, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास। जरूरी नहीं नीचे है, वो सेम इधर भी हो सकती है, और सेम क्या हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है, तो इधर से निकलेगी, इधर है तो इस फोकस से निकलेगी, पार होएगी लाइट, क्लियर है। इसलिए माइंड में एक सिनेरियो बना के, अच्छा ये लाइट को इकट्ठी करता है, इकट्ठी करेगा तो कब इकट्ठी करेगा, जब लाइट
पार हो जाएगी। अच्छा, वो लाइट को फैलाता है, अच्छा फैलाता है, तो कब फैलाता है? जब लाइट हाँ पार हो जाएगी। ऐसे ही यदि मैं साथ साथ किसकी वे बनाऊँ, कॉन्वेक्स लेंस का बनाता हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस भी समझा देता हूँ आपको, सॉरी कॉनकेव लेंस भी समझा देता हूँ आपको बेटा, कॉनकेव लेंस भी समझा देता हूँ। वो आएगा F1, ये आएगा F2। अभी मैंने आपको वैसे बता दिया था कि लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल, तो अब ये क्या होगी, पार होएगी। पार होके फैलेगी या इकट्ठी होगी, फैलेगी। यदि फैलेगी तो किस तरफ फैलेगी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। हाँ भाई रोहित, किस तरफ फैलेगी, फोकस से देखेंगे, है ना बेटा, फोकस से इसको इंक्लाइन करेंगे, दूर पहुंचा देंगे, ये इस तरफ फैलेगी। याद रहेगा बेटा, बहुत टफ है इसके डायग्राम। यदि आपने ये समझ लिया फिर डायग्राम आपकी छुटकी हाथ में, ऐसे हो जाएंगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आपको रटाना नहीं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो ये पहला केस हो गया ये दोनों का, कि आपको पहले एक ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा कोई बताएगा दूसरा क्या हो सकता है? वही है सर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। किसे पास करेंगे? ऑप्टिकल, तो ये F1 और F2। ऑप्टिकल सेंटर वैसे ट्रीट करेगा जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर से पास है तो सीधा पार निकल जाएगी, पार। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पार कर लो, या फिर इधर से पार कर लो, या फिर इधर से इस तरफ निकालो, या इधर से इस तरफ ले जाओ, एज यू विश। चले बेटा, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल जाती है रेज। चले, कोई डाइवर्ज और कोई कन्वर्ज, सीधी सीधी रेज चली जाएगी। बस रिफ्रैक्शन यहाँ थोड़ा मोटा होगा कि इसकी लेंथ है ना कुछ, लेकिन हम दिखा देते हैं कि लाइट रे सीधी जा रही है। सेम इसमें क्या आएगा, ये लेंस टक 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 इधर ही आ गया, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब इसको टीचर को बोल देंगे सर यहाँ से पास हो जाएगा तो ऑप्टिकल ऐसे, इसमें कोई, ठीक है बेटा। तीसरा केस, ये दूसरा केस, पहला केस है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस क्या होगा बेटा? एनीबॉडी एल्स? तीसरा केस क्या हो सकता है? ऑप्टिकल सेंटर। अब वही बात होगी सर, आप किस फोकस से पास करवाना चाहते हो वैसी बात हो जाएगी, जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा। देखो एक बच्चे ने कहा सर यदि मैं इस फोकस से जाता हूँ ऐसे, थोड़ा सा सही बना देता हूँ उसको, ऐसे फोकस से जाता हूँ इस तरफ, तो लाइट रे इधर आएगी। अब पूछेगी रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन, ये कहीं पार होएगी, तो लाइट पार होएगी। जब लाइट पार होगी तो ऐसे कैसे जाएगी? अब देखिए चल आ कैसे रहा है तू, फोकस से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और इस फोकस से आ रहा है तो इधर पैरेलल। पी नहीं है बेटा, वो ओ ही है, हाँ वो उसकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो ओ ही है वो, ठीक है। आइए चलिए बेटा, F1 और ये F2, बताइए क्या होगा थर्ड केस में। तीसरा केस, हाँ भाई तीसरा केस क्या होना चाहिए? फोकस से पास, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। सर फोकस से, ये एक्चुअल फोकस से पास होता ही नहीं है, देखो डॉट डॉट से होना चाहिए था भाई, ये डॉट डॉट से होना चाहिए ना, एक्चुअल फोकस से पास होता नहीं, ये खतरनाक है। आप सुनना कैसे पास होगा फोकस से, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यदि मैंने फोकस से पास करवा दिया तो दिक्कत बनेगी ऐसे, तो मैं कैसे पास करवाऊँ फोकस से? देखना इधर से, मैं मान रहा हूँ यहाँ सोर्स है तो फोकस से ऐसे पास करवाऊँगा, ए भाई तू फोकस से मिलने की कोशिश कर, लाइट रे ऐसे आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आपका डाउट ये आ रहा होगा कि सर लाइट रे इधर क्यों नहीं गई? भाई रे ऐसे आई और टकरा के इधर आ रही है तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, ये तो गलत हो गया। आपके पास बात उठाना है कि यार ये सही है या गलत है, तो आपको चीज़ें समझ आएगी फिजिक्स, अदरवाइज थोड़ा बहुत रट लेंगे पेपर में भूल जाएंगे। भाई ऐसे गया और टकरा के आ रहा है तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया,
रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब लाइट रे ऐसे तो जाएगी नहीं, हटाओ। अब फोकस पे टारगेट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पार होगी तो वो ऐसे जाएगी। इसलिए ये वाला पॉइंट टफ पड़ता है बच्चों को कि फोकस से पास हो रहा है, फोकस। अब फोकस से एक्चुअल में पास नहीं करवा सकता तू, ये डॉट डॉट होना चाहिए। सेम इसका एक एग्जांपल और देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि ये वाला फोकस होता तो मैं इधर से पास करवाता, ऐसे 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 पास करता, ये डॉट डॉट होता, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के, अब इधर क्यों गया? यदि टकरा के उधर हो गया तो रिफ्लेक्शन होता। हमने क्या करना है? रिफ्लेक्शन, तो टकरा के सीधा आएगा। एक बच्चे कह रहा सर देख के याद हो जाएगा, नहीं, बना बना के याद होगा। एक दिन में याद नहीं होगा बेटा, एक दिन में तो कतई याद नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? ये 3 केसेस है इसके इसके। अब कोई भी 2 केसेस को इकट्ठा रख करके जब रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन मीट करेगी तो क्या बनेगी? इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी। आइए, कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। आपको बात बोलूं बेटा, यदि मिरर में कितने केस थे? कनकेव में 6, यहां पर कन्वेक्स में 6 है, उल्टा है, या कन्वेक्स में व कन्वेक्स में 2 थे और यहां पर कनकेव में 2 है, उल्टा है, ठीक है। आइए बेटा, वही केसेस चलेंगे एक एक करके आराम आराम से। प्रॉपर्टी नहीं, केस बनाएंगे उसमें, इसमें भी 6 केस है। कितने केसेस है बेटा? 6। वही केसेस जो उसमें है, बिल्कुल वही केसेस बनाते एक एक करके। याद है पहला केस क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। मैं आराम आराम से बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये हो गया फोकस, दूसरा ये हो गया फोकस, ये क्या होगा इसका? ट्वाइस ऑफ फोकस 1, ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ फोकस 2। अब आराम आराम से, अब क्या करें बेटा? बोलो क्या करें? बनाते हैं रेज को। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, तो कहां से पास होगी बेटा? कुछ बच्चे यहां से करेंगे, वो गलत हो जाएगा। कहां से पास होगी? सर पार होएगी, हाँ होएगी। नेचर कैसा सर? कन्वर्जिंग, इकट्ठा, इकट्ठा तो ऐसे, बस ऐसे पढ़ना है। सीधा आई, अच्छा कन्वर्जिंग तो इकट्ठा होगा, बस। डाइवर्जिंग है तो तू फैलेगा, दैट्स इट। और फैलेगा तो पीछे, फैलेगा तो पीछे, दैट्स, इतना ही करना आपको। चलो आगे। एक रे से क्या इमेज बन सकती है? 2 रे आपस में क्या होनी चाहिए? मीट, ठीक है। 2 रे आपस में क्या होनी चाहिए? तो बच्चा इन्फिनिटी पे, तो मैं मान के चल रहा हूँ इधर जी ऐसे आ गया, या कहीं से इधर से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो मैंने आफ्टर द रिफ्रैक्शन किससे पास करा? तो इमेज जो बनेगी, मीट कहाँ करेगी लाइट रेज? इस पॉइंट पर। तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। कहाँ बनेगी बेटा? फोकस पर। इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। चलाइए बेटा, इमेज क्या बनेगी बेटा? फोकस पर। अब क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर क्या बनाएंगे? फोकस 1 2f1 f2 2f2, पहले ये लिख सकते हैं, सिंपल तरीका है। अब क्या करें बेटा? नाखून मेरा भी बेटा, और ज़्यादा प्रोटीन है मेरे नाखूनों में बेटा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 के पीछे है, 2f1 के पीछे, या बोल सकते हैं 2f1 के आगे, आगे बोलते हैं हमें तो, है ना, यहाँ है। अब मैं इस तरफ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो रे कैसे आती है? पहला केस प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास होगी? सर इधर जाएगी या इधर जाएगी? पहले बताओ, आप बताइए बेटा, इधर जाएगी या इधर जाएगी? इधर क्यों जाएगी, इधर क्यों नहीं जाएगी? हाँ, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्शन। ध्यान दो बेटा, बहुत आसान है फिजिक्स, साइंस सच में आसान है। मेरे जैसा ढीला बच्चा, चौथी फेल, वो पढ़ा सकता है, तो तुम तो इंटेलिजेंट हो बेटा। ये रे इधर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होगी, हो गई? हाँ या ना? वही केस बनेगी बिल्कुल। ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूं? आपने क्या बोला, किससे पास कर सकता हूं मैं?
दूसरा केस क्या है, ऑप्टिकल, 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 और ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हूं तो कहां से पास होता है, ऐसे तक काटेगी, ये रे यहां लगेगी, मिलेगी बेटा। और जब ये मिलेगी तो इसको पीछे ऐसे बना के देखूंगा तो ये हमारी क्या आएगी बेटा, इमेज। ये हो गया ए बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इमेज होगी, और ये हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। चले बेटा, उल्टी, रियल, रियल जहां पर लाइट रे एक्चुअल मीट होगी वहां लाइट रे, जहां पर लाइट रे एक्चुअल मीट होगी वहां रे उल्टी, उल्टी इमेज हमेशा आती है। ऑब्जेक्ट से जो उल्टा बन रहा है वो रियल ही तो होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड वही है जिसका लेंस अच्छा है ना, सॉरी मिरर अच्छा, उसका लेंस खत्म है बस, और कुछ नहीं करना, सेम है बिल्कुल एज इट इज। बस वहां पर सी था, एफ था, एक तरफ सी था एक तरफ एफ था, यहाँ पर दोनों तरफ सी है दोनों तरफ एफ है। सी ना बोल कर इसको 2F1 2F2 बोल दिया। क्लियर है? हाँ, ये बच्चे का सर याद करना पड़ेगा। मैं अब भी आकर के याद करना पड़ जाए तो फिर तो छोड़ दो ट्यूशन को, फिर कोई फायदा नहीं है। एक बार क्या हुआ था मेरे को याद है, मैं 10th क्लास में था, मेरे को अब भी याद है। विक्रम सर आते थे मैथ में गोल्डन वैली में, 10th क्लास में था, ग्रेवाल सर थे, काफ़ी अच्छे सर थे। तो उस दौरान यार साइंस को इतना नहीं होता था, बस क्वेश्चन आंसर याद कराने होते थे, याद करो पास हो। भाई याद होते नहीं थे मुझे कभी ज़िंदगी में, कंसेप्ट ही नहीं समझ आता था, तो मैं क्वेश्चन कहाँ से करूँगा, पिटता बहुत था मैं। लेकिन उस दिन सोच ली थी जब मैं पढ़ाऊँगा या मैं पढ़ूँगा इसको ढंग से, तो ऐसा पढ़ूँगा कि कोई बच्चा ये ना समझे, उस बच्चे को ये ना लगे कि यार समझ नहीं आया। इस तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। अब भी इम्प्रूवमेंट करता हूँ, मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, हर साल इम्प्रूव करता हूँ कुछ ना कुछ उसमें। पहले बस क्या होता था, बस चैप्टर कवर करवाना होता था। अब पहले चैप्टर के ऊपर अप्रोच लगानी सिखाओ कि भाई ऐसे ऐसे करो तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। नहीं तो मेरे को इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाना याद कैसे है कोई चीज़। 9, 10, 11, 12, 9, 10 की साइंस, कंप्यूटर साइंस 11, 12, जो खुद में 11, 12 की कंप्यूटर साइंस हो जाती है, जिसमें वो स्कूल के एक सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं। 8 सब्जेक्ट है मेरे पास, और 8 सब्जेक्ट में पकड़ बनानी, इसलिए कितना पढ़ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आप जैसा कोई ना पढ़े, सीधी रह गई, ऑप्टिकल सेंटर से, दैट्स इट। 2 हो गया, चले आगे चलते हैं। आइए अगला क्या आएगा बेटा, कौन सा केस बोलिए। अरे वैन ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे तो चुप ऐसे बैठे, हाँ बस तमाकू चबा रखा है। F1 F2 2F1 2F2, और मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट को कहाँ बैठा, ऑब्जेक्ट को कहाँ बैठा, हाँ ऑब्जेक्ट को बैठा इधर, ऑब्जेक्ट को बैठा इधर। तो ये क्या होगा बेटा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी। अब ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है, प्रिंसिपल, आज के बाद साथ मत बैठना, बार बार नहीं बोलूँगा। लाइट रे आती है सीधे प्रिंसिपल इसके एक्सिस के पैरेलल पास होगी, फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी बेटा, निकल गई, निकलेगी F2 से, F1 से निकलनी चाहिए, F2 से। F1 से कब निकलेगी वागेश, F1 से कब निकलेगी यहाँ पर, हाँ नहीं कब निकलेगी, कब, वो तो है रिफ्रैक्शन ही करना हमको, लेंस यही है, कब निकलेगी। एनीबडी एल्स? गगन, यदि मैं कहूं बेटा लाइट को F1 से निकालना चाहिए था आफ्टर द रिफ्रैक्शन, तो क्या ऐसा चेंज लाऊं कि लाइट F1 से निकले आफ्टर द रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलूं कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट F1 से होनी चाहिए थी, तो क्या चेंज आना चाहिए ताकि F1 से निकले। लड़कियों में कोई नहीं है, आप हाँ मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन, भाई रिफ्लेक्शन तो हो ही आई नहीं, इसमें रिफ्रैक्शन बोला है मैंने, लेंस और ऐसा क्या चेंज लाऊं कि जो रे है ना वो इधर से पास हो ना कि इधर से। अब ऐस मैं कह रहा सोर्स की लोकेशन चेंज कर दे, सोर्स यहां था तो इधर से पास हुई होगी, सोर्स यहां रख दे तो इधर से पास होगा। मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड राइट साइड है ना, तो इमेज सॉरी लाइट रे ऐसे आएगी, देखो ना लाइट रे क्या आएगी ऐसे, और इधर पास होगी।
नहीं आया समझ? दिमाग खुला थोड़ा सा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, नहीं भाई ऑब्जेक्ट उधर भी रख सकता है। लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी बेटा? कहाँ जाएगी? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्या चेंज लाऊं कि लाइट रे F2 से ना जा करके F1 में से जाए। तो बोल देंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा, लेंस के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करूं बेटा? किससे पास करूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप देख लोगे मैं कभी एरो नहीं भूलता, क्योंकि एक दिन टीचर ने इतना पीटा था ना, क्लास में इतना तोड़ा था ना, उस दिन मैंने मान लिया कि आज से एरो की कोई गलती नहीं होगी। सब गलती हो जाए लेकिन एरो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा A डैश B डैश, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। चलिए बेटा 2F2 पे बनना चाहिए, बिल्कुल बोलो ना कि सर 2F2 पे बनना चाहिए। इसका मतलब बस ये है कि हमारा डायमेंशन गलत होने की वजह से ये बना। पक्का डायमेंशनली सही रखते तो किससे निकलता बेटा? 2F2 से। बहुत ही अच्छे सर, 2F2 से पास होनी चाहिए रेज। इसका मतलब डायमेंशन थोड़े से गलत है, तो डायमेंशन गलत है तो इसको क्या करेंगे? रब करेंगे और दोबारा से इसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे। और कैसे क्लीन बनेगा? ऐसे। क्या हो बेटा? हाँ भाई राज, क्या हो बेटा? विदाउट, अब बोल रहे थे ना कुछ ऑप्टिकल। अब ये थोड़ी दूरी सेम लगाएंगे तो F1 F2 2F1, ये ज़्यादा हो गया ना, 2F1, फिर ये जगह 2F2, और मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा A B, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। अब देखो ढंग से बन रही है ना इमेज, बनेगी ना इस पे ही, तो हम बोल देंगे इमेज बनेगी A डैश B डैश। उल्टी इमेज बनेगी। उल्टी इमेज का मतलब क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हाँ बेटा, अच्छा नेमिंग उल्टी कर दी है, यहाँ भी गलत कर दिया क्या? नहीं, यही चेंज कर देते हैं। लो B डैश, नहीं B डैश तो कैसे आएगा इसमें? B और A, ये हो जाएगा A डैश B डैश। चलो कितने केस हो गए बेटा? एक फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर बताओ क्या आएगा? केस नंबर फोर्थ ही आएगा? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो। अब भाई अंकित केस नंबर कौन सा है? अब बता क्या बनेगा, कैसे बनेगा? अंकित बताएगा। अंकित करा कोई बता दो यार मेरे को पहले, मैं सर को बता पाऊँ। पता अंकित क्या बनेगा? हाँ नहीं पता? कोई नहीं। हाँ भाई रोहित क्या रखना चाहिए? 2F1 तो पहले रखा था। 2F1 के बीच में कहा? 2F1 तो एक खुद एक है। उसके बीच में बोल रहे फिर, बिटवीन 2F1 और F1, बिटवीन 2F1 और F1। तो A और B ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास होगा? हाँ या ना? ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो जा करके मीट करेगा बाद में। तो ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश, दिस इज इमेज, दिस इज हाँ है ना? चले आगे। एक छोटी सी गलती ये हो गई कि मैं क्या नहीं लगाया यहाँ पर? एरो। बिना एरो गलत हो जाएगा। एरो नहीं लगाया गलत, ये समझ लेना, बिल्कुल गलत, नंबर काट देगा एग्जामिनर। इमेज, तो हमको ऐसा लग रहा है ऑब्जेक्ट जैसे ही लेंस के पास जा रहा है इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। वही केस में अब कौन सा केस रह गया? लक्षिता, अब कौन सा केस है? लक्षिता हो आप? है लक्षिता? आई आज आवाज ना निकल रही बेटा?
मेरे को तो लगता कुछ बच्चे ज़बरदस्ती घर वाले भेजते हैं कि बेटा जा एक बार टाइम पास करिए थोड़ी देर के लिए, सबको कुछ बच्चे के लिए। आइए बेटा क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ? अरे ये तो सामने भी रहा है ना सर, कितने भी पॉइंट मार ले, पढ़ना हमने जब भी ना है। ये क्या होगा, बी और ए। प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास आएगा? फोकस से। दिख गया क्या? कुछ महसूस हो रही है? कुछ बेइज्जती महसूस हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के आगे जाके क्या बनेगा? ये पैरेलल है तो क्या बनेगी? इन्फिनिटी पर। बोला जाता है कि बहुत दूर जाके मिलेगा, और बहुत दूर क्या है? इन्फिनिटी, है ना। बहुत दूर जाके मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा? इन्फिनिटी। और लास्ट केस नंबर 6 क्या होना चाहिए? ये क्या? ऑप्टिकल F1, ये है हमारा 2F1, ये क्या है? F2, ये क्या हो गया? 2F2। हाँ भाई देव आया क्लास में? हाँ कहाँ रखूँ ऑब्जेक्ट को? हाँ बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी बिटवीन रखना। तो A डैश नहीं, A डैश तो सुनिए, A और B। प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ जाना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर से तो लाइट रे पीछे एक्सटेंड करी जाएगी, है ना बेटा? या तो मिलेगा नहीं, तो जहां पीछे एक्सटेंड करने के बाद ये मिलेगी, उसकी अब चाय ठंडी होगी भाई मेरी। तो ये इमेज क्या बनेगी बेटा? चाय ठंडी होगी सर। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी बेटा? ये तो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और दिस इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट होगा और इमेज होगी। अब ये ऐसी इमेज है जो डॉट डॉट लाइन से बन रही है, तो पक्का कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड, और जितनी है ये सारी कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम बोल सकते हैं कि पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? कहाँ प्लेस्ड है बेटा? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पर है? बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है? एट, रखा गया कहां पर? एट 2F। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 and F1। and fifth case, object is placed at F1 and object is placed between F1 and optical center। कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद डायग्राम बनाना आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए अब बच गया कौन सा बेटा? कौन सा बच गया बेटा? कॉनकेव। अरे ये मुश्किल पड़ता बच्चों को, इसको बच्चा रट रहा है, और रट गया तो फंस गया, जहाँ रटा वहाँ फंस गया। रट गया, काम खराब। कितने केस होंगे बेटा? 2 ही केस होंगे। कहाँ से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या बेटा? F1। ये क्या? F2। कुछ बच्चे बोल रहे हैं और उनको पता नहीं है, हत्थे चढ़ गए तो बेटा साल भर का पीट दो इकट्ठा, साल भर का कलेश खत्म। रोना ही तो होगा, 1 हफ्ते रो लेंगे, 13 दिन रो लेंगे, समझ रहे हैं? उम्र भर का केस खत्म हो जाएगा। रोएंगे थोड़ा सा और क्या होगा? आंसू आएंगे, दुख होगा, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। आइए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। कहाँ पर?
तो क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के अब पार होएगा नहीं होगा? हाँ भैया पार होगा। राजन हमारे बुक में देखो, बुक में तो झांका झांकी कर रहे हो, बुक में मिल जाए कहीं सॉल्यूशन, ढूंढ रहे हो उसे, मेरी आंखों को दिख जाए कहीं लिखा है, मेरी इमेज रेटिना पे बन जाए इस सॉल्यूशन की कहीं ना कहीं। अरे भाई अभी बता, लाइट रे ऐसे गई, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा है? फैलने का। अरे फैलने का। इसकी इमेज का नेचर नहीं पूछ रहा हूँ, इसका नेचर पूछ रहा हूँ। फैलेगा, डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करेगा तो दूर जाएगा। अब कितना दूर जाएगा डिपेंड करेगा फोकस पर। तो फोकस को ना ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक ज्वाइन कर लो। सर आपने ये वाला ज्वाइन क्यों करा, ये वाला ज्वाइन क्यों नहीं करा? सोचो ये वाला ज्वाइन करते, ये वाला ज्वाइन करते तो इस तरफ जाता, तो ये तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन हो गई, है ना। याद करने का तरीका भी एक अच्छा है। मैं नहीं सर इधर वाला नहीं, धोखेबाज है मास्टर तू, सीधी लाइट रे से जाएगी, समझ लाइट रे इधर गई, डाइवर्ज होगी लाइट रे। अब कहाँ से पास करूँ? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इन्फिनिटी से आएगी ना, तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ जाएगी। जो जब इन्फिनिटी से आएगी तो कैसे आएगी भाई? इससे ज्वाइन करेगा भाई, चल भाग इधर की तरफ। तो लाइट रे कहाँ मिल रही है? एक्चुअल एट फोकस। तो इमेज कहाँ होगी? एट फोकस। बहुत छोटी इमेज बनेगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे, हाँ पॉइंट साइज में, बिल्कुल वही इमेज। आइए अब आगे बेटा क्या लिखे? ऑप्टिकल सेंटर। क्या है बेटा? F1। ये क्या है? 2F1। ये क्या है? F2। ये क्या है? 2F2। ठीक है बेटा। अब क्या करूं? लक्षिता क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कहीं भी, मैं कह रहा हूं कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी, आपकी मर्जी, कहीं भी। मैं बता दिया, बता दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के दो ही केस है ना इसमें। अब पैरेलल, तो आप क्या कहेगा सर? इसको फैलेगा, और फैलेगा तो कितना फैलेगा डिपेंड करेगा उसको फोकस से बना, बस। अब दूसरा कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल, यहां काटेगा, यहां मीट करेगा, तो ये हमारा ए बी है, और ये हमारा जगह ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। सीधी इमेज है। क्या बेटा? एरो होने दो, ये बनेगा ऐसे। अच्छा एरो, अच्छा ये इमेज ये बनेगी। देखो अपनी बुक में, देखो बुक है ना आपके पास, ओपन योर बुक। आइए, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है। तो केस फर्स्ट में क्या बोलता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां प्लेस्ड है? एट इंफिनिटी। और केस थर्ड, केस सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, किसमें? इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और इंफिनिटी के बीच में, ऑप्टिकल और इंफिनिटी के बीच में हूं, कहीं भी रखूं, कहीं भी, इमेज कहां कहां बनेगी? इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड F1 एंड, तो इमेज की लोकेशन क्या होगी? हमेशा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसकी इमेज की लोकेशन क्या होगी? एट फोकस। फोकस, आगे बोलो, ठीक है। हाँ भाई पीछे, गर्वित क्लियर है? कोई डाउट? चलो दूसरा, इसकी साइज पढ़ते हैं, साइज ऑफ इमेज।
क्या होना चाहिए साइज ऑफ इमेज? साइज ऑफ इमेज क्या होना चाहिए? पॉइंट, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड बोल लें, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड। अब अगला साइज ऑफ इमेज क्या आना चाहिए? हाँ, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है? छोटी। ठीक है बेटा। अब नेचर लिखा है ना, नेचर ऑफ इमेज बुक में क्या है? वर्चुअल एंड वर्चुअल प्लस में इरेक्ट, सीधी। और इसमें क्या है? नेचर ऑफ इमेज। अरे नेचर ऑफ इमेज तो आप बोलेंगे सर देखो ना सीधी सीधी है, तो वर्चुअल एंड प्लस में इरेक्ट। चलो भाई, तो इस तरह ऐसे ही हम किसकी बात करें? इनकी। ऐसे मैं इसकी बात करूं, ऐसे मैं इसकी, अरे ये भी नहीं है, इसकी बात करूं तो बताओ इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? लोकेशन। लोकेशन क्या है? बताओ लोकेशन क्या है? एट F2। ठीक है बेटा। दूसरा बिटवीन, नहीं लोकेशन के बाद इसकी लोकेशन हो गई। चलो इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन बताओ बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। बिटवीन आएगा ना यहाँ पर, बिटवीन लिख लेंगे बेटा। ठीक है। आगे इसकी लोकेशन तो देखो ना कहाँ है? एट ट्वाइस ऑफ F2। यहाँ पर लोकेशन बियॉन्ड, बिहाइंड, बिहाइंड आएगा ना, बियॉन्ड आएगा, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F। चलो आइए इसका नेचर, नेचर ऑफ इमेज NIF लिख देता हूं, नेचर NOF NOI, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? भाई रियल एंड इन्वर्टेड, आई प्लस लिख दिया बेटा। अगला इसकी नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इसका नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड और नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड और दूसरा नेचर ऑफ इमेज से पहले लोकेशन बेटा। हाँ साइज भी कर लेते हैं, पहले लोकेशन कर लेते हैं। लोकेशन क्या बेटा? एट इंफिनिटी। नेचर ऑफ इमेज कितना आएगा? अब वही बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें लोकेशन बिहाइंड द मिरर। देखो ना बुक में क्या है? बुक में चार्ट है ना, चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? ऑन द सेम साइड ऑफ, क्या लिखा हुआ है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अगला NOI, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। आइए एक चीज और रह गया, साइज पढ़ लेते हैं। साइज क्या होगा बेटा इसका? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट, बुक्स में देखना
आगे इसका बताओ ना, साइज क्या है? डिमिनिज्ड, डिमिनिज्ड। इसका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है ना। आगे बिल्कुल एनलार्ज, बड़े सारी इमेज होगी। इमेज क्या होगी बेटा? एनलार्ज। और यहाँ क्या लिखना चाहिए? तो हाईली एनलार्ज्ड। ये एनलार्ज लिख दिया क्या मैंने? हाँ ठीक है, तो एनलार्ज। हाँ यहाँ पर क्या आएगा? हाँ से तो यहाँ पर साइज हो जाएगा एनलार्ज्ड। बस पूरी क्लास लग गई इसको समझाने में। पीपीटी से भी समझा सकता था, लेकिन बना करके चीज़ें समझ आती है। तो आपको ये लेंस के बारे में सारे डायग्राम पता होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, सारे केसेस हो गए हैं। 6 केस इसमें है और 6 केस इस 2 केस इस 6 केस उसमें है, 2 केस इसमें है। तो हमने क्या कंक्लूजन पता चला यहाँ से कि सर एक लेंस होता है, हाँ या ना? पहला लेंस कौन सा बेटा? कन्वेक्स लेंस। उसमें कितने केसेस है? 6 केसेस। 6 केसेस में 5 केसेस एक जैसे और एक केस अलग है। इस केस के अंदर रियल प्लस इन्वर्टेड और इस केस में वर्चुअल प्लस रेक्ट। याद रहेगा। फिर इधर आया ये वाला केस, दूसरा ये हो गया फर्स्ट। ये दूसरा क्या हो बेटा? कनकेव। कनकेव में कितने हैं? कनकेव लेंस कितने केस है बेटा? 2 केसेस। ठीक है, पहला केस क्या? इन्फिनिटी पे। दूसरा केस कहीं भी बैठो, इमेज हमेशा का बनेगी F1 और ओके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। चले आगे। इसमें इमेज का नेचर कैसा? हमेशा वर्चुअल और रेक्ट, वर्चुअल और रेक्ट। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ आ गई आपको? आइए अब पढ़ेंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे लेंस के फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। हेलो, गुड इवनिंग मैम। नो मैम अभी तो नहीं है। ओके मोस्टली लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला समझ आया? और लेंस फॉर्मूला किसके रिलेशन है? एक तो U पता होना चाहिए, एक V पता होना चाहिए और एक F पता होना चाहिए। U स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, V स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और F स्टैंड फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जिसकी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आपस में एक रिलेशन है। मिरर फॉर्मूले में क्या था? 1/f बराबर है 1/u प्लस 1/v। ऐसे इसमें 1/f बराबर 1/v, बट यहाँ पर -1/u। पहले इमेज फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, याद रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आपको, आधे बच्चों को ये फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। पता है आपको? मिरर और लेंस में, मिरर में प्लस आता है, लेंस में माइनस आता है, बस स्टार। दूसरा होता है मैग्निफिकेशन। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन M, कि तुम्हारी इमेज कितनी बड़ी बनी, किसके कंपेयर में? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो ये क्या होता है? एक रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि V अपॉन में U। इसमें माइनस नहीं है तो उसमें क्या होता था? माइनस होता था। याद है आपको?
ठीक है, लेंस, हाँ, कनकेव, क्या लगता है? तो खट्टा करेगा, मैग्नीफाइंग का, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा नहीं दिखाता होगा, सोच के देख, मैग्नीफाई बड़ा नहीं दिखाएगा। कौन सा होना चाहिए? देखिए एक बच्चा कह रहा है सर मैग्नीफाइंग में कौन सा होना चाहिए? भाई लेंस तो यही होगा, क्योंकि रीजन क्या, इकट्ठी तो करेगा ही, है ना, बट कंडीशन में रखना पड़ेगा ना आपको, इस कंडीशन में रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट से तो फोकस से बनेगा ही। लेकिन हमको छोटे को बड़ा दिखाता है, वो कौन सा है? वो भी तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो छोटे को क्या दिखाए? कौन सा है छोटे को बड़ा दिखाने का? और याद करना, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कभी भी आप स्क्रीन का यूज नहीं करते, सीधा ही दिखता है मैग्नीफाइंग, तो कौन सा होना चाहिए? विच वन? नहीं, ये इसमें से कौन सा केस आएगा? ये वाला केस, ये वाला केस, या किसी छोटे को बड़ा दिखाना? फोर्थ केस बुक में है, दिखा है कहीं? कौन सा है? पढ़िए बुक में कहाँ है? इनमें से कौन सा केस है जिसमें बड़ा बनता है? शाबाश, मतलब फोर्थ केस, फोर्थ केस बोल रहे बच्चे कुछ, कौन सा होना चाहिए? सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस बुक में भी लिखा है, देखो बुक में लिखा है, ये रहा, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा तूने लिख रखा है बेटा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट, जैसे कागज पे देखेंगे तो जिस तरफ आपने वर्ड लिखा है उसी तरफ बनना चाहिए ना, तो कौन सा केस रहेगा? सिक्स्थ केस। चले बे, तो ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? हमारा मैग्नीफिकेशन, कोई सा भी एक यूज कर सकते हो मैग्नीफिकेशन का। तो सर इसमें साइन ऑफ कन्वेंशन है? हाँ, साइन ऑफ कन्वेंशन वैसे है जैसे हमारे मिरर में था। कैसे में था बेटा? मिरर में। साइन ऑफ कन्वेंशन कैसा? हमारे जैसे मिरर में था। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सबको याद होगा। मैं असली में, याद है, मैं असली में, रियल में मैं गंदा हूँ और दिखावे में अच्छा हूँ। याद है आपको ये ट्रिक? वही ट्रिक इसमें लगेगी, बिल्कुल वही ट्रिक इसमें ही लगेगी। ठीक है, हरिए फटाफट लिखिए। ये लिख लिया था आपने? लिखिए।